बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद फरमान अली, अवामी अंदाज ग्लोबल चैनल से, और मेरा प्रोग्राम है आज फरमान के साथ। आज हम बात करेंगे तजावुज़ात के ख़िलाफ़ होने वाले ऑपरेशन के बारे में, जो दिलचस्प होता जा रहा है। दो सूबाई हुकूमतों में टकराव शुरू हो चुका है। इंतकामी कार्रवाइयाँ समझें या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के रोशनी में अमल दरामद समझें, इससे क्या होगा ये आवाम को ही बताना पड़ेगा। बात यह है कि कुछ हफ्ते पहले पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुल्तान ने तजावुज़ात के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन करके उन इमारतों को गिरा दिया था जो अक्सर बेशतर मुस्लिम लीग और पीस पार्टी के कारकुनों की, अहदेदारों की या उनसे वाबस्ता लोगों की थी, जो 40 साल से काबिज थे और नाजायज़ तौर पे उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी बंगले और इमारतें बना ली थी, जिसमें आने वाली 3 हुकूमतों ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी और उसको उन्होंने हाथ नहीं लगाया। और जब तोड़ने की कोशिश की तो सियासी अंसर सामने आ गया। इस सूरत को देखते हुए इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुल्तान को अहकामात दिए कि तमाम नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा कर दिया जाए। जिसके बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कम से कम 400 बंगले और ज़रिए अराज़ी पे कायम फार्म को मस्मार कर दिया गया। आप देखें कि जब ये हालात शुरू हुए तो उसी दौरान जो है वो सिंध हुकूमत ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी और उन्होंने डीसी सखर और डीसी कराची और डीसी हैदराबाद और नवाब शाह के डीसी से रिपोर्ट तलब की वज़ीर आला सिंध ने कि हमारे सूबे में कितनी नाजायज़ तजावुज़ात हैं जहाँ पर फार्म, बंगले और दूसरे जो है वो मकानात बनाए गए हैं। जब ये रिपोर्ट पेश कर दी गई तो एक रिपोर्ट सामने आई कि मेमनगोट और गडाप जो माफिया का गढ़ है और वहाँ तमाम ज़मीनों पर कब्जे हो चुके हैं और कब्जे करने वाले बासर अफराद हैं। इन बासर अफराद में हुकूमती अरकान भी शामिल हैं और अपोजिशन के अरकान भी शामिल हैं। हलीम आदिल शेख, जिनका नाम बड़े ज़ोरों शोर से लिया जा रहा है, उन्होंने गुज़िश्ता 20 सालों से कब्जे शुरू किए, मेमनगोट में कब्जे शुरू किए, गडाप में शुरू किए, और जो 33 साल लीज पे प्लाट्स थे उनको उन्होंने लिया या कब्जा किया। उसके बाद उन्होंने उस पर जो है वो बड़े बड़े फार्म बनाए, हाल बनाए और तजारती मराकज़ बनाए। लेकिन देखना यह है कि जो 30 साल लीज थी या 33 साल लीज थी वो सिर्फ फार्म के लिए, फिशरीज़ के लिए थी। वो इसलिए नहीं थी कि आप बड़े बड़े फार्म लगाकर जो हैं और रिहायशी फार्म और दूसरे तकरीबात के फार्म जो हैं वो बनाकर किराए पे चलाते। तो जब हुकूमत ने देखा कि ये हालात बिगड़ रहे हैं मेमनगोट के गडाब में, और उन्होंने इस मौके पर जो है ना एक प्लान तैयार किया और उस प्लान में कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को शामिल करके और मुताल्लिका SSP को शामिल करके और मलिक की इंतजामिया को शामिल करके उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये ऑपरेशन जो है वो पिछला 2 रोज से जारी है और उन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान बड़ी हैवी मशीनरी इस्तेमाल की गई। तकरीबन हलीम आदिल शेख के और उनके अजीज़ क़रीब के तकरीबन 200 फार्म ख़त्म कर दिए गए, बस मार कर दिए गए। ये क्योंकि आपको याद होगा कि 3 महीने कबल गडाम में ज़मीन पर कब्जा करते हुए हलीम आदिल शेख के भांजे ने एक पुलिस से मज़ामत की थी, जिसका मुकदमा अभी तक दर्ज है। और आपको ये भी याद होगा कि जब मरियम नवाज कराची आई थी और कैप्टन सफदर को जब गिरफ्तार करने किया गया और उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई तो वो FIR हलीम आदिल शेख के भांजे ने ही कटवाई थी, क्योंकि उस दौरान वो मफरूर थे। अब मुझे ये बताएं, क्या मफरूर आदमी जो पुलिस को मतलूब हो वो थाने जाके FIR दर्ज करा सकता है? तो ये जो लोग हैं ये सियासी जमातों की आड़ लेकर अपने मकासद और मफादात हासिल करते हैं, जिससे कब्जा माफिया और दूसरे जो लोग हैं वो मिलकर बंशाफरों भी शामिल होते हैं, इसमें कब्जा माफिया भी शामिल होते हैं। ये पूरा गैंग बनता है और गैंग बन के सिंध को और दूसरे यानी कि पाकिस्तान को लूटा जाता है। आप देखें कि इमरान खान जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मैं करप्शन का खात्मा चाहता हूँ, मैं कब्जा माफिया का खात्मा चाहता हूँ। लेकिन आप देखें कि आज उनकी पार्टी के अरकान जो MP हैं वो कब्जा कर रहे हैं, उनके मकानात गिराए जा रहे हैं, उनके फार्म गिराए जा रहे हैं। और जनाब आला मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ हलीम आदिल शेख की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास
हर लाइन की रिपोर्ट है, 33 साल लीज हमारे पास है। हमने उसको असर नौ तजदीद कराने के लिए तमाम कागजात मुकम्मल करके हमने जो है वो कोर्ट में जमा कराए हैं, इसलिए ऑर्डर भी लिया हुआ है। उनका इल्जाम है कि हसीन हुकूमत ने जो है वो कंडम ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की है। या बेमन कोर्ट में और गटॉप में जो फार्म का खात्मा किया गया, नाजायज तदावीरात का खात्मा किया गया, तो उसमें भाई अली बदर शेख नहीं है, बल्कि उसमें पुलिस के अफसरान भी शामिल हैं जिन्होंने ये कब्जे करके और फार्म बनाए थे। तो क्या हुकूमत, सिंध हुकूमत उन पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेगी? और दूसरी जगहों पे जो रेवेन्यू की ज़मीनें हैं, स्कीम 33 में भी ज़्यादा भी ज़मीनें हैं जिस पे लोग काबिज हैं, जो नाजायज तजादात बना कर बैठे हुए हैं, 33 साल लीज पे बंगले बनाए हुए हैं, सोसाइटी बनाई हुई है, उसको कब सिंध हुकूमत गिराएगी? ये कब करेगी? ये वज़ीर आला साहब को अवाम के सामने आके बताना होगा। वज़ीर आला साहब ने ये तो कह दिया कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और मेरे वालिद पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि आप इंसाफ कब करेंगे, आप कब इसका मुकम्मल खात्मा करेंगे? हुकूमत को चाहिए कि स्कीम 45 में जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके प्लाट हैं, उन प्लाटों पर जो है कब्जा माफिया मौजूद है, पहले उनसे वो ज़मीन वागुजार कराई जाए। सरजानी टाउन है जहाँ पर अक्सर सियासी जमातों के जो अहदेदार हैं वो कब्जे कर रहे हैं, वहाँ पर जो है जो स्टेशन बने हुए हैं पुलिस के, वो भी बिके हुए हैं सारे। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई इवेंट होता है, अभी इवेंट सेनेट के इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसके दौरान जो है ये कार्रवाई की गई। और अभी और भी मैं समझता हूँ जो हुकूमत के मुखालिफ हैं, सीधा हुकूमत के मुखालिफ हैं, उनके मकानों को गिराया जाएगा। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? ये सिलसिला पंजाब से शुरू हुआ था, जो मैं आपको पहले भी वादा कर चुका हूँ। क्यों कि कोई लोग जो है सियासी रंग देते हैं, जैसे अली बदर शेख ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनाब मैं जब से अपोजिशन लीडर बना हूँ तो मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर दी गई है। भाई पहले मुझे आप ये बताएं अली बदर शेख साहब कि आपके असासे पहले कितने थे और अब असासे आपके कितने हैं? पहले कितने फार्म थे, अब कितने फार्म हैं आपके? ठीक है ना, आप तो नेट के रिडार पे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सिलसिला शुरू हुआ आपके खानदान से, वो अली माजिद शेख ने शुरू किया, जो मुस्लिम लीग में खिदमत खल्क कमेटी के सिंध के सरबराह बने। उन्होंने एक कपड़ा पीसी में बुक कराया हुआ था और सारी बार्गेनिंग वहां की जाती थी। उस दौरान फिर आपको आगे लाया गया, आपने अपना स्टार्ट लिया सियासत का, और आपने जो है ना वो कब्जा माफिया से मिलकर और कब्जे करने शुरू कर दिए। आप फिर अपने आप को बचाने के लिए फिर आप काफ लीग में चले गए। जब आपने देखा कि काफ लीग की दाल नहीं गल रही है सिंध में और ये पीटीआई अरूज पे जा रही है, तो आपने इसका सहारा ले लिया। तो भाई बात यह है कि ये कब्जा माफिया जो है इसको सियासत में लाने वाले कौन हैं? ये वही लोग हैं जो ऊपर आला सतह पर बैठ के हुक्मरानी करते हैं और अपने निचले लीडरों को कहते हैं कि आप जाएं, जितना माल कमा सकते हो कमाओ, जितना करप्शन कर सकते हो करो। इसमें पीपल्स पार्टी शहर फहरिस्त है। अक्सर मैंने ये सुना है कि जनाब इंसान कोई एमपीए या एमएनए या सेनेटर करप्शन नहीं कर सकता जब तो उसको ऊपर से उसके हेड की आशीर्वाद हासिल ना हो। अभी से एक आपको मैं एक खबर दे रहा हूं जो बहुत ही बावसूल राय से मिली है। आसिफ अली जरदारी जो पीस पार्टी के चेयरमैन है, वो वज़ीर आला सिंध को हटाना चाहते हैं, लेकिन उसकी मुसलसल जो है बिलावल भुट्टो मुखालफत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी सिंध में तब्दीली नहीं चाहता, मैं सेनेट के बाद इस सिलसिले में बात करूंगा। आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस सिलसिले में वो दबाव बिलावल में नहीं डाल रहे हैं। क्यों कि वो इस टाइम पार्टी को लेकर चल रहे हैं। अभी सेनेट का मरहला आ रहा है, उसमें देखते हैं क्या होता है। लोगों ने जो है वो राब्ते कायम किए हैं बिलावल भुट्टो से, और उसमें जो है दो शख्स सिंध हुकूमत के, एक वज़ीर आला सिंध सैयद मुर्तज़ा अली शाह और दूसरे जो सीनियर वजीर हैं सैयद नासिर हुसैन शाह, वो दोनों जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि ये सेनेट के इलेक्शन में बढ़तरी जो है सिंध से कम वो पीस पार्टी को हासिल हो जाए। इस सिलसिले में अभी जो एक नया कानून जो है सदारती आर्डिनेंस जारी हुआ है, उसकी रोशनी में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि अब की जितनी सीटें पीपल्स पार्टी की हैं, जितनी मुस्लिम लीग की हैं, वो नीचे आ जाएंगी और फिर पीटीआई की मेजॉरिटी बढ़ जाएगी। उसको तोड़ने के लिए एक नया खेल खेला जा रहा है। वो अब खेल जो खेला जाएगा, जो प्लान तैयार किया गया है, वो मैं अपने आइंदा प्रोग्राम में मैं बताऊंगा। लेकिन मसला चल रहा है तजवाज़ खात्मे के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दे दिए कि आप बिल्कुल भी नाजायज तजवाज़ जो किए गए हैं उसको खात्मा कर दें, लेकिन क्या रेलवे के जमीनों से अभी तक खात्मा हुआ है? बड़े बड़े बिल्डरों के प्लाजे अभी तक खड़े हुए हैं, सिर्फ गरीब का घर गिराया गया है। ये मुझे बताएं कि सिंध हुकूमत ने जब आपस में शुरू किया तो छोटे दुकानदारों की दुकानें उड़ा दी, किसी बड़े लोगों का मकान या बंगला गिराया गया। तो इस तरह भी तवज्जो देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, इल्तिजा है कि इन गरीबों का ख्याल किया जाए। आप तो आर्डर जारी करते हैं, लेकिन उस आर्डर को इस्तेमाल करके सियासतदान अपनी सियासी दुकानें चमकाते हैं।